कृष्ण भगवान, और वो रहा वो शिकारी जिसने कृष्ण भगवान की जान ली थी। तो फाइनली हम लोग फटाफट चल के आ गए हैं बाल गंगेश्वर। फ्लैग दिख रहा है आपको, उसके पास एक शिवलिंग है, एक वहाँ पे है और एक वो वहाँ एक फ्लैग दिख रहा है, तो वहाँ पे एक शिवलिंग है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए ब्लॉग में। और इस बार हम जाने वाले हैं भालका तीर्थ। ऑटो हमने पकड़ ली है, ये रहे हमारे अंकल जो ऑटो चला रहे हैं, और बहुत नेचर से बहुत बढ़िया है, सब बहुत कम प्राइस में, यानी 200 रुपये में हमको ले जाने के लिए तैयार हो गए भालका तीर्थ। और दूसरे 2 लोकेशन ये विजिट कराने वाले हैं। हाँ, बाल गंगेश्वर और वीरभंजन महादेव। वीरभंजन महादेव, बाल गंगेश्वर और भालका तीर्थ, वो 3 जगह हमको ये अंकल विजिट कराने वाले हैं। तो वो तीनों जगह हम विजिट करेंगे। ये रहे अनूप भाई। और क्योंकि हम सुबह से चलते चलते बहुत ज़्यादा ही थक गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार ऑटो कर लिया जाए, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, धीरे धीरे निकलता जा रहा है। तो जिस टाइम फ्रेम में हम ये सारी चीज़ें करना चाहते थे नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमने ऑटो पकड़ा है। वरना और उसके बाद डिस्टेंस भी ये सोमनाथ टेम्पल से लगभग 4.5 किलोमीटर का डिफरेंस होता है ये भालका तीर्थ का। तो 4.5 किलोमीटर चलना इतना आसान नहीं होता है, इसलिए हमने सोचा कि हम इस बार ऑटो करते हैं। तो ऑटो ले लिया है हमने, देख लो। अब ऑटो हमारी जा रही है, अंकल जी लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं सीधा भालका तीर्थ पे मिलते हैं, और वहाँ का क्या हिस्ट्री है और क्या वहाँ का सिनेरियो है, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए व्लॉग में लास्ट तक। फटाफट रिक्शा मिल गई थी, तो हम जल्दी ही भालका तीर्थ पहुँच गए हैं। ये पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं। अभी हम चलते हैं भालका तीर्थ के अंदर। यहाँ पे बैग ले जाने की मनाही नहीं है, ना ही कैमरा ले जाने की। तो सीधा चलते हैं भालका तीर्थ के अंदर और फिर आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। भालका तीर्थ के अंदर घुसेंगे तो यहाँ साइड में आपको देखो पूरा ये मैदान दिख रहा है, और इस तरफ ये रहा वो भालका तीर्थ का टेम्पल। तो चलिए हम टेम्पल के अंदर चलते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। यहाँ से आई थिंक यहाँ पे भी 2 तरफ से एंट्री हो सकती है। गेट तो यहाँ है, लेकिन मंदिर में आप इस तरफ से मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं और वहाँ से भी जा सकते हैं, या हो सकता है ये एंट्री हो और वहाँ से एग्ज़िट हो। अब मैं आपको भालका तीर्थ की जो हिस्ट्री है, जो मैं सुन के आया हूँ, जो इसके बारे में कहानी है वो लोग बताते हैं। वो ऐसी है कि ये जो कहानी है वो स्टार्ट होती है रामायण से। रामायण में क्या है कि 2 भाई थे, बाली और सुग्रीव। किष्किंधा के राजा थे बाली, और उनका भाई यानी युवराज बोल सकते हैं वो थे सुग्रीव। लेकिन बाली जो था वो थोड़ा ताकतवर था, इसलिए उसने सुग्रीव को तकलीफ़ देना स्टार्ट कर दिया। एक मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में क्रिएट हो गई। तो बाली ने सुग्रीव की वाइफ को भी उन्होंने अपने वहाँ पे रख लिया और सुग्रीव को भगा दिया। बोला आप इस राज्य में नहीं रह सकते। फिर क्या हुआ कि सुग्रीव जो था उन्होंने राम भगवान की मदद ली और उन्होंने बाली की जान लेवा दी, मतलब तीर चलवा के। लेकिन जब राम भगवान ने बाली को मारा तो छुप के मारा, क्योंकि बाली के पास एक वरदान था कि जब भी कोई उसके सामने से आकर उससे लड़ाई करेगा तो उसकी आधी शक्ति जो है वो आ जाएगी बाली के पास। तो जब आधी शक्ति आ जाएगी तो बाली के पास ऑलरेडी उसकी पावर थी। सामने वाले की अगर आधी पावर आ जाएगी तो बाली से कौन जीत पाएगा? कोई नहीं जीत सकता। देन क्या हुआ कि इसीलिए राम भगवान ने उसको छुप के अपनी तीर चलाई उनके ऊपर, और फिर जब छुप के तीर चलाई तो बाली को जाहिर सी बात है तीर लग गई और बाली का मरना तय हो गया। तभी बाली ने पूछा कि मेरे लिए तो प्रभु, आपके लिए तो मैं भी वैसा ही हूँ जैसा सुग्रीव है। आप मुझसे बोलते तो मैं बाकी सारी चीज़ें आपकी पत्नी को लेने के लिए अगर आप सुग्रीव से मिलता तो मैं भी कर सकता। तो मेरी क्या गलती है जो आपने मुझे मारा? देन राम भगवान ने बोला ठीक है, दिस इज़ माई मिस्टेक, ये मेरी मिस्टेक है और मैं इसे मानता हूँ। तो ठीक है, अगले जन्म में आप भी मुझे एक बार मार देना और हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तभी जब राम भगवान कृष्ण अवतार में यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष है, आई थिंक वो वहाँ पे कोने पे है, या फिर ये हो सकता है, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली कौन सा ट्री है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान सो रहे थे और उनका पैर जो है वो थोड़ा निकला हुआ था। और जो बाली था उस समय वो शिकारी के रूप में अवतार लिया, उस शिकारी के रूप में उसका जन्म हुआ। तो वो क्या करता था, शिकार करता था अपने जानवरों का। तो उसने सोचा कि वो जो अंगूठा दिख रहा था वो बहुत चमक रहा था। तो सुग्रीव ने सोचा कि ये जो थंब है वो कोई हिरन है, तो उसने तीर चला दिया। बाली ने सोचा कि बाली, क्योंकि वो दिन क्या हुआ कि
इस जन्म में जो भगवान श्री राम थे वो कृष्ण का अवतार लिए, और जो बाली जी थे उन्होंने एक शिकारी का अवतार लिया। जब वो बाली शिकार कर रहे थे तो एक बार जब भगवान थक कहीं से आ रहे थे युद्ध करके, और थक के वो एक पीपल के पेड़ के नीचे, आई थिंक वो पीपल का पेड़ ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं, वहाँ पे लेटे हुए थे। तो उनका जो थंब है ना वो पीपल के पेड़ से बाहर दिख रहा था, और ये शिकारी ने सोचा कि वो हिरन है आई थिंक, क्योंकि वो बहुत चमक रहा था उनका अंगूठा। उसने तीर चलाई और भगवान के पाँव में लग गई। देन उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने आई थिंक किसी इंसान को मार दिया है। तो उन्होंने बाली जो शिकारी है वो, क्योंकि वो भगवान नहीं थे तो उनको मालूम नहीं था उनके पास्ट के बारे में, तो उन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश की। तो उन्होंने बताया नहीं, आप अपने पिछले जन्म की बात याद करो, आप बाली थे और मैं था श्री राम, और वो जो मैंने आपको एक वादा किया था कि अगले जन्म में आप मुझे मार सकते हो, वो यही अपॉर्चुनिटी थी आपको बदला पूरा करने की। तो ये आई थिंक सब होल जो इसकी हिस्ट्री है वो यही है जो यहाँ के लोग बता रहे जो कहानी। तो इस तरह से फिर यहाँ पे वो जो टेम्पल है यहीं पे वो भगवान को तीर लगा था और उन्होंने प्राण त्यागा था, तो वो यही लोकेशन है। अब मैं चल के अंदर से बाकी सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको वो भी जगह दिखाऊंगा जहाँ से बाली ने जो है वो तीर चलाया था, उस शिकारी ने तीर चलाया था कृष्ण भगवान के पैर पे। जो मैंने आपको पूरी होल स्टोरी एक्सप्लेन की है वह आप देख सकते हैं। वो रहे कृष्ण भगवान और वो रहा वो शिकारी जिसने कृष्ण भगवान की जान ली थी तीर चला के। अगर आप देख पा रहे हो तो ये रहा वो पीपल का पेड़ आई थिंक जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे जब शिकारी ने उनके ऊपर वो तीर चलाया था। अभी हम उस जगह पे भी लेके जाएंगे जहाँ से उस शिकारी ने तीर चलाया था भगवान के ऊपर। तो चलिए अब हम चलते हैं उस जगह के पास। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, एक कुंड भी है बना हुआ है और ये पूरा मंदिर का प्रांगण है जो दिख रहा है। तो अब हम चलिए चलते हैं वहाँ पे जहाँ से उस शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बाण चलाया था। और अब हम लोग वापस हमारे ऑटो में आ गए हैं, ऑटो हमने पकड़ ली है और अब हम चलते हैं सीधा सीधा। कहाँ जाने वाले हैं अंकल? बाल गंगेश्वर। तो अब हम चलने वाले हैं बाल गंगेश्वर, समुद्र में 3 शिवलिंग, जो समुद्र में 3 शिवलिंग है। मैं आपको वो दिखाऊंगा, देन आपको उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ से उस शिकारी ने कृष्ण भगवान को तीर मारा था। क्या अंकल जी सही बोल रहा हूँ मैं? तो चलो ये रहे अंकल जी। अंकल जी अपने धुन में गाड़ी लेके चल रहे हैं, चल के वहीं मिलते हैं सीधे सीधे। तो फाइनली हम लोग फटाफट चल के आ गए हैं बाल गंगेश्वर और मैं आपको दिखाऊँ पीछे ये पूरा समुद्र वाला एरिया है। ये आई थिंक लाइट हाउस है और यहाँ से ज़्यादा नीचे मैं जाऊँगा नहीं क्योंकि लहरें बहुत तेज़ लग रही हैं, तो मैं यहीं से चीज़ों को आपको दिखा दूँगा। तो एक ये भी लोकेशन है, जब आप यहाँ आते हैं सोमनाथ तो घूम सकते हैं। ये यहाँ पे पानी में आप देख रहे होंगे, ये फ्लैग दिख रहा है आपको, उसके पास एक शिवलिंग है, एक वहाँ पे है और एक वो वहाँ एक फ्लैग दिख रहा है, तो वहाँ पे एक शिवलिंग है। मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, यहीं से आपको दिखा। तो ये 3 शिवलिंग है। काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं, देखो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग आ गए देखने को। ऑटो रिक्शा कंटिन्यूसली यहाँ आती रहती है और लहरों की आवाज़ आप सुन के खुद समझ पा रहे हो कितना ज़्यादा तेज़ लहरें इस समुद्र में आ रही हैं। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं इतना पास हो रही सारी चीज़ों को अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ और आप लोगों को भी दिखा पा रहा हूँ। तो अब हम यहाँ बाल गंगेश्वर से निकलेंगे और चलेंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे वो मछुआरे ने श्री कृष्ण, जहाँ पे वो शिकारी ने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर तीर चलाया था। देन हम इस ब्लॉग को एंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं उस जगह पे, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक।
तो चलते हैं अपनी ऑटो में, शांति से जाते हैं बैठ और निकलते हैं अगले लोकेशन के लिए, जहाँ पे उस शिकारी ने श्री कृष्ण भगवान के ऊपर तीर चलाया था। फाइनली अब हम उस लोकेशन पे आ गए हैं जहाँ से श्री कृष्ण भगवान के पैर पर उस शिकारी ने तीर चलाया था। ये वीरभंजन महादेव का लोकेशन है। तो शिकारी ने यहाँ से उस पीपल के पेड़ पे देखकर उसने तीर चलाया था, तो जिससे श्री कृष्ण भगवान की डेथ हो गई थी। तो अब आपको ये पूरा सिनेरियो यहाँ का समझ में आ गया होगा कि क्या सिनेरियो था ओवरऑल इस बारे ब्लॉग का। तो अब इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। ये लोकेशन वैसे मैं आपको बता दूं तो अभी मैंने बताया था कि पीछे जो 3 शिवलिंग्स हमने देखे थे उसके उस रोड को पार करेंगे तो जस्ट पीछे ही है, लेकिन गेट इसका पूरा घूम के आना पड़ता है इस तरफ। तो यहाँ से पूरा हम घूम के फिर इस तरफ से एंट्री है, तो ये एंट्री किए और फिर आपको लाके यहाँ पे दिखाए। तो दोस्तों इस ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर आ नहीं रहे उतनी तेज़ी से, तो जिससे हम भी तेज़ी से ग्रो हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।